हम क्या कुछ नहीं देखने वाले हैं, इस चीज का तो आप अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। गजब की गेंदबाजी करने में माहिर। चलिए चेन्नई राइनोज की इनिंग्स की शुरुआत। मूवमेंट है, बिल्कुल है, यहाँ पर रनर है तो आप कंफ्यूज ना होए, यहाँ एक रन लिया गया। और जिस तरह की मनोज तिवारी गेंदबाजी करे, उछाल अभी भी विकेट के ऊपर है क्योंकि थोड़ी सी घास है, जैसा कि पिच रिपोर्ट में अतुल बास्तर ने बताया भी था कि थोड़ी सी ग्रास है उसके ऊपर और उससे उछाल जो है तो अतिरिक्त उछाल मिल रहा है। 2-3 इंच का जो उछाल है ऊपर, वो कहीं ना कहीं बल्लेबाज को परेशान जरूर कर रहा है। मगर अच्छी शुरुआत हुई है, जैसा कि पहली इनिंग में शुरुआत हुई थी कि पावर प्ले के अंदर 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, तो चाइना राइनर्स को बहुत अच्छी शुरुआत मिली थी। क्या मनोज तिवारी अपनी टीम को वैसी शुरुआत दिलाने में कामयाब होंगे? एक बार फिर शॉर्ट ऑफ गेंद थी, धीरे से प्लेस किया ऑफ साइड पर, एक रन चुरा लिया बल्लेबाजों। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी है दोनों बल्लेबाजों की। ये अक्सर हम देखते हैं कि जब रनर हो तो कई बार एक कंफ्यूजन सा पैदा हो जाता है। शारजाह में भी खासकर हमने कई बार देखा था कि रनर की होने की वजह से जो बैट्समैन अपने लिए रनर लेकर आए थे, कई बार वो भूल जाते हैं कि मेरा रनर है और वो खुद भी निकल जा रहे थे। लेकिन एक अच्छा तालमेल फिलहाल 3 बल्लेबाज जो मौजूद हैं, 2 बल्लेबाज और एक रनर उनके बीच। रमन फिर से स्ट्राइक पर। और ड्राइव किया उसने वहां पर सीधा फील्डर के हाथ में। अच्छी फील्डिंग करनी होगी, पूरा बैकअप करना होगा गेंदबाजों को, इस फील्डर्स को, तभी आप इस मैच में वापसी कर सकते हैं। और देखिए विकेट कीपर अपने खिलाड़ियों को हौसला बढ़ाते हुए और आवाज लगाते हुए। विकेट के पीछे से जो लगातार हौसला अफजाई करने की एक जिम्मेदारी होती है, वो बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी और एक बहुत ही अहम भूमिका हमने देखा है अभी तक निभाते हुए अलग अलग विकेट कीपर्स। बहुत ही अच्छी गेंद इस बार, अपील कर रहे हैं लेकिन जरूर बल्ले से छूते हुए गई है गेंद। कंफ्यूज लग रहा है, रिव्यू ले सकते हैं। एक अनसक्सेसफुल रिव्यू दोनों ही टीमों के पास एक इनिंग में है। सोचते हुए, विचार विमर्श करते हुए, लग नहीं रहा रिव्यू लेंगे। गेंद ने थोड़ा उछाल लिया था और बल्ले के ग्लव्स पे जाके, बल्ले के कोने में जाके लगी थी। एक बार हम दोबारा रिप्ले में देखेंगे कि किस तरह से वो, बहुत अच्छी गेंदबाजी वहां पर। ये देखिए रिप्ले में देख लेंगे, थोड़ा शॉर्ट ऑन गेंद थी और अच्छा स्विंग हुआ वहां पर और तेजी से गेंद अंदर की तरफ आई थी और थोड़ा सा पैड के पास जाकर ग्लव्स के पास लगी और इसे शायद अंपायर के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा। और अच्छी गेंद उसे निकाला वहां पर ऑन साइड पे, मगर फील्डर मौजूद है, रनआउट का मौका बन सकता था, मगर बल्लेबाज सुरक्षित क्रीज में, डायरेक्ट थ्रो भी लगा वहां पर। अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है रवि यहाँ। अच्छे संकेत ये भोजपुरी दबंग्स के लिए। गेंदबाजी में मूवमेंट होता हुआ और फील्डिंग अच्छी होती हुई, डायरेक्ट हिट्स लग रहे हैं, तो कुल मिलाकर अच्छी शुरुआत। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन, लेकिन सही वक्त पर आ गए। अगर शायद दूसरे एंड पर थ्रो जाता तो थोड़ा सा कुछ मामला गड़बड़ी वाला हो सकता था चेन्नई राइनोज के लिए इस पहले ही ओवर में। और भोजपुरी दबंग सा कैंप काफी खुश है कि अच्छी फील्डिंग वहां पर देखने को मिली है। पहला ओवर है, काफी दबाव है, मौका भी बना था एक जरूर, 2 रन ही बने हैं इस पहले ओवर में। और देखना है कि अंतिम गेंद लेकर, और ये खेल दिया उसे ऑन साइड पर, वहां पर मिड विकेट में खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन जरूर मिलेगा बल्लेबाजों को और 1 रन से संतुष्ट। इसके साथ ही स्कोर 3 बिना किसी नुकसान के। पहले ओवर से 3 रन आए, अच्छा ओवर वो मनोज तिवारी के लिए, लेकिन कोई भी विकेट का नुकसान नहीं हुआ, वो अच्छी बात चेन्नई राइनोज के लिए। 59 रन बनाए हैं अपने पहले इनिंग में भोजपुरी दबंग्स ने। अब यहां पर मौका है चेन्नई राइनोज के पास कि एक बड़ी लीड ले सकते हैं और लीड लेने के लिए अच्छी स्कोर बनाना होगा और 56 रन अभी भी दूर हैं पहली इनिंग से। और देखते हैं गेंदबाजी का क्रम जारी करेंगे। ग्यारह नंबर की जर्सी पहने हुए बॉलर्स परवेश लाल जी, अच्छी गेंदबाजी इन्होंने की थी उस पहले मैच में। और पावर प्ले के ओवर्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। एक अच्छा ओवर डाला है मनोज तिवारी ने, 3 ही रन आए वहाँ से, और ये भी एक संकेत दिया कि अभी भी पिच में बहुत कुछ है जो गेंदबाजों की मदद करे।
तो भले ही 59 रन आए हों, लेकिन अपने आप को बैक करना जरूरी, एक यूनिट की तरह एकजुट होकर वो बॉडी लैंग्वेज में उस चीज़ को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि एक बार जब शुरुआती विकेट आते हैं और आप अपनी ओपोनेंट टीम को दबाव में डालते हैं तो फील्डिंग करते हुए जो 11 खिलाड़ी हैं वो 2 के इर्द गिर्द उन्हें और ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। परवेश लाल, और इनकी जर्सी पर लिखा है टाइगर, और टाइगर की तरह बिल्कुल तैयार हो रहे हैं 11 नंबर की जर्सी पहने हुए परवेश लाल टाइगर। देखिए बड़ा अच्छा हेयर स्टाइल है इनका, और राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। अच्छी गेंद हवा में खेल दिया, स्ट्रोक लॉन्ग ऑन की तरफ जा रही है गेंद, क्या फील्डर से रोक पाएंगे या नहीं? गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए बढ़िया स्ट्रोक वहां पर। रमन ने यहाँ एक्सीलरेशन की शुरुआत की है, पता था उन्हें कि कोई भी फील्डर वहां मौजूद नहीं है, केवल उसे दिशा दिखाकर गैप में खेलते हुए पहली बाउंड्री ये चेन्नई राइनोज की इनिंग्स की। फुल थी ये गेंद और अच्छी तरह से वाकिफ थे कि वहां पर उस दिशा में कोई भी फील्डर मौजूद नहीं है। रनर के होने के बावजूद रनर्स की कोई आवश्यकता नहीं, 4 रन आसानी से मिले। और ये फील्ड पे लॉन्ग ऑफ पे अगर वो लॉन्ग ऑन पर होगा, क्योंकि जो भी खिलाड़ी खेलने आएगा वो अक्रॉस द विकेट खेलेगा, और तो गेंद जो है ऑन साइड पर ज्यादा आएगी। ये कप्तान को देखना होगा, अच्छी फील्ड लगानी होगी और बॉलर को पूरा बैक करना होगा। एक बार फिर परवेश लाल टाइगर राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करे, शॉट लगी, फिर हवा में खेल दिया, गेंद बाउंड्री के बाहर चली जाएगी, कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी के लिए, और रमन बुरी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। यही अंदाज है रमन का बल्लेबाजी करने का। दुर्भाग्यवश रन आउट हो गए थे पहले इनिंग में, पिछले मैच में जब ये आए थे खेलने के लिए काफी सारी उम्मीदों के साथ, लेकिन आज चौकों के साथ शुरुआत करते हुए लगातार दूसरी बाउंड्री। पावर प्ले है ये, फील्ड रेस्ट्रिक्शंस हैं और उसका इस्तेमाल करते हुए भोजपुरी दबंग के पावर प्ले में मात्र 17 रन आए थे, तो पावर प्ले से ही ये निर्धारित कर सकते हैं कि किस दिशा में ये मैच जाता हुआ। और कहीं ना कहीं फील्ड प्लेस पे कप्तान को बात करनी होगी, क्योंकि जो स्ट्रोक खेल रहे थे, जो बात कर रहे थे कि ऑन साइड पे ज्यादा स्ट्रोक खेले जाएंगे, क्योंकि क्रॉस द बैट खेलते हैं। ये वो बैट्समैन नहीं है जो कि बिल्कुल सीधा खेलते नजर आएंगे। जहां गेंद ऊपर मिलेगी ये गेंद क्रॉस द लाइन खेलेंगे और रन अर्जित करेंगे, और वैसा ही किया दोनों स्ट्रोक्स में वहां पर रमन ने, और 2 बाउंड्री स्ट्रोक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन बिना किसी नुकसान के 10 रन पर खेल रहे रमन्ना। और रमन की कोशिश रहेगी कि तेजी से रन बनाए इस पावर प्ले में, और पावर प्ले ही निर्धारित करेगा कि मैच किस रुख जाता है। और ऑफ स्टंप की काफी बार वाइड का इशारा होता हुआ अंपायर का, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन बिना किसी नुकसान के। जो एक अच्छी शुरुआत मनोज तिवारी ने दिलाई थी, उसके बाद यहां पर रमन अब पूरे समीकरण को बदलते हुए प्रवेश के लिए। और एक बार रिदम जब बिगड़ जाता है तो जो शुरुआत अच्छी मिलती है उसे भी बहुत बड़ा ठेस पहुंचता है। यही एक रणनीति है, यही एक तरीका है जिसके साथ यहाँ प्रेशर में डालना चाहते हैं चेन्नई राइनोज भोजपुरी दबंग्स के गेंदबाजों को। रमन की कोशिश रहेगी कि पावर प्ले में ज्यादा से ज्यादा रन बनाए जाए। एक बार फिर अच्छी गेंद, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, सीधा फील्डर के हाथ में जाती हुई। ये अपनी अकॉर्डिंग टू फील्ड गेंदबाजी करेंगे तो थोड़ा सा दबाव बल्लेबाज पर आएगा। जब क्रॉस लाइन ऊपर गेंद डालेंगे तो क्रॉस लाइन खेलेंगे, वहां पर 3 फील्डर हैं और 3 फील्डर से गेंद निकल जाएगी तो फिर बाउंड्री स्ट्रोक आ जाएंगे। तो ये अच्छी गेंद हो रही है, अच्छी गेंदबाजी, थोड़ा सा फील्डर्स भी उसको बैक कर रहे हैं। अच्छा खुशमिजाज कैंप है ये चेन्नई राइनोज का, और वो होना बहुत ज्यादा जरूरी। अच्छा मूड होना कैंप में बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि आपके हर एक प्लेयर की मनोस्थिति वहीं से डिफाइन होती है। रमन्ना इस बार खेलना चाहते थे ऑफ साइड पर, लेकिन जो कनेक्शन चाहते थे वो नहीं मिला। लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद है। इस बार फील्ड में बदलाव हुआ है कि वो खूबसूरती देखकर आप फुले नहीं समाएंगे। अच्छी बॉल, 1 रन मिलेगा इस मौके पर। अच्छा, थोड़ा ऑफ स्टिक और चलेगा, ऑफ स्टिक और चलेगा, चलेगा चलेगा। 14 रन बन चुके हैं, और जैसा कि बताया कि कारवां शारजा से शुरू हुआ था, हैदराबाद में आया, और हैदराबाद जैसा खूबसूरत शहर, और हम अगर स्टेडियम में भी देखें तो हैदराबाद की कला यहाँ पर दिखती है। और हैदराबाद एक बहुत हिस्टोरिकल सिटी है, अब काफी अच्छे से यहाँ पर कॉर्पोरेट लेवल पर भी काफी ग्रो कर रहा है। और पीछे ले लो। चेन्नई राइनोज के 14 रन बने हैं, दूसरा ओवर चल रहा है, और पावर प्ले के 3 ओवर खेलेंगे, और 3 ओवर निर्धारित करेंगे कि मैच किस रुख जाएगा। और कवर से फील्डर को आगे बुलाया गया है, लॉन्ग ऑफ के फील्डर को ऊपर पीछे भेज दिया गया है। टाइगर परवेश लाल एक बार फिर उठाकर खेल दिया है, और बढ़िया वहां पर स्टंप किया गया, मगर अंपायर पे कोई असर नहीं। ओवर की समाप्ति 14 रन बिना किसी नुकसान के। फिर एक बड़ी लीड हासिल कर सके। अच्छा ओवर था वो, पहला ओवर मनोज तिवारी का। दूसरे ओवर के लिए आ चुके हैं अब। बढ़िया बॉल,
और मनोज तिवारी अपनी उसी तरह के अंदाज से गेंदबाजी कर रहे हैं और थोड़ा सा हवा में लहराती है गेंद उनकी और अंदर की तरफ आती है और एक आधा गेंद उनका बाहर की तरफ निकलता है और नाइस स्ट्राइकर से एक बल्लेबाज भाग कर आए। थोड़ा ध्यान से खेलिएगा क्योंकि हवा भी मूवमेंट है गेंद के अंदर और खासकर ये उनका अंतिम ओवर होगा। मनोज तिवारी का इस ओवर को आराम से खेलना होगा क्योंकि पावर प्ले का भी अंतिम ओवर है, तो बल्लेबाज के दिमाग में भी रहेगा कि रन बनाए जाएं। अच्छी डेप्थ है चेन्नई राइनोस की बैटिंग लाइनअप में। इस बार पहले से ही मन बना लिया था आगे बढ़ने का। कैच का मौका, शानदार कैच, बेहतरीन कैच इस मौके पर पृथ्वी को डिसमिस करते हुए, और जो कड़ी मेहनत कर रहे थे मनोज तिवारी, उसका परिणाम, उसका फल उन्हें आखिरकार मिल गया। निरुआ का ये कैच, निरुआ भैया ने यहां पर कमाल का एथलेटिसिज्म दिखाया। क्या शानदार जजमेंट, और उस डिस्टेंस को कवर करने के बाद आखिरी क्षण पर वो डाइव, और पूरा खेमा यहां पर बहुत ज्यादा खुश। जाना होगा पृथ्वी को 2 रन के स्कोर पर 14 पर 1 चेन्नई राइनोज अब। और मनोज तिवारी को विकेट ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता, और वही कर दिखाया उन्होंने दूसरे ओवर पे अपनी, और पहली सफलता अर्जित करते हुए वहां पर भोजपुरी दबंग से गेंदबाज बहुत शानदार कैच पकड़ा वहां पर। और नए बल्लेबाज आए हैं कलाई अरसान, जिन्होंने 8 मैच खेले हैं, 112 रन बनाए हैं, 42 उनका बेस्ट स्कोर है, स्ट्राइक रेट काफी अच्छा है, और देखना है कि आज अपनी टीम के लिए किस तरह से प्रदर्शन करते हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और थोड़ा सा दिक्कत आएगी गेंदबाजों को भी, क्यों राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन जब रहता है तो कहीं ना कहीं गेंदबाजों को अपनी लाइन को भी परिवर्तन करना पड़ता है। क्या मनोज तिवारी उस तरह कर पाएंगे? और चेन्नई 14 रन 1 विकेट नुकसान पर। पावर प्ले का आखिरी ओवर है ये था वो विकेट, पहले से ही स्टेप आउट किया इस मौके पर, और जिस तरह का कनेक्शन चाहते थे, जो दूरी तय करना चाहते थे, वो नहीं मिल पाया, लेकिन कैच, क्या बेहतरीन कैच, और बहुत ही बढ़िया अपने आप को जज किया और डाइव लगा दिया। अंतिम समय देखा थोड़ा दूर है, डाइव लगाया और बैलेंस बना के रखा और शानदार कैच पकड़ा वहां पर। मनोज तिवारी और निरव का ये कॉम्बिनेशन फिल्मों में नहीं देखने को मिलता है, यहां भी देखने को मिला, और अच्छी गेंद एक बार फिर बल्लेबाज को बीट करती हुई। और मनोज तिवारी पूरी फॉर्म में हैं, जानते हैं कि उनका ये ओवर बहुत क्रूशियल है, 1 विकेट और चाहेंगे कि वो इस ओवर में निकालें ताकि एक बार फिर बहुत बड़ी दबंग वापसी कर सके इस मैच में। और वहीं दूसरी ओर चेन्नई राइनोस के बैट्समैन चाहेंगे किसी तरह ये 3 बॉल निकल जाए, और उसके बाद दबाव की स्थिति शायद थोड़ी सी कम हो, टारगेट छोटा है, शायद एक लो स्कोरिंग मैच भी यहां देखने को मिले, शायद इस सतह में ही गेंदबाजों के लिए बहुत ज्यादा मदद है। फुल टॉस और नो बॉल भी, रनआउट का मौका था, लेकिन फ्री हिट होगी जरूर। देखिए शोल्डर से ऊंचा था गेंद, उनके हाथ से चलता गेंद छूट गई थी, थोड़ा माफी मांगते हुए कि उनके हाथ से गेंद निकल गई थी, और इसी तरह वो नो बॉल भी करार दी गई। 2 रन आए वहां से, और देखिए किस तरह से गेंद उनके हाथ से निकली, और शोल्डर की हाइट से बहुत ऊपर था। हालांकि बल्लेबाज ने प्रयास कर दिया खेलने के लिए, शॉर्ट फाइन लेग पे फील्ड किया गया, अगर एक अतिरिक्त बनेगा और ये फ्रिट होगा जिसपे आपको विकेट नहीं मिल सकता है। और भोजपुरी दबंग थोड़ा सा निराश होती हुई इस गेंद के एफर्ट से, मगर अभी भी मैच में काफी जान बाकी है। 16 रन 1 विकेट नुकसान पर फ्री हिट है ये, और बल्लेबाज का देखना होगा कि अब कितना फायदा उठाते हैं रमन वहां पर। और लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी है, डी मिड विकेट पर एक खिलाड़ी, बाउंड्री राइडर्स, बाकी सारे खिलाड़ी 30 गज के दायरे के अंदर, क्योंकि ये पावर प्ले का अंतिम ओवर है। और बढ़िया स्ट्रोक खेलना चाहते थे, मगर सीधी गेंद वहां चली गई, मॉडर्नो का मौका बन सकता था, मगर बल्लेबाज सुरक्षित अपनी क्रीज में। थोड़ा सा मलाल होगा यहाँ पर कि मिस कर गए उस फ्री हिट वाली बॉल पर, लेकिन जो प्रेशर डाला था भोजपुरी दबंग्स ने, वो थोड़ा सा रिलीज हुआ उस फ्री हिट की बदौलत। रमन खेल रहे हैं 11 बॉल्स पर 12 रन अभी तक। कलाई अरसन अभी अभी आए हैं इस क्रीज पर, अच्छी गेंदबाजी की थी उन्होंने, और अब इनके पास ये जिम्मेदारी है इनके ऊपर
कि एक अच्छी पार्टनरशिप रमन्ना के साथ बनाए। 2 बॉल्स बाकी है मनोज तिवारी के इस ओवर में। और कोशिश रहेगी चेन्नई रेनोस के बल्लेबाज की 2 गेंदों पर ज्यादा से ज्यादा रन बनाए। हालांकि फील्डिंग में थोड़ा परिवर्तन किया गया है, लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी को 30 गज के दायरे के अंदर बुला लिया गया है और धीरे धीरे क्राउड भी है जो मैदान में आते जा रहे हैं और इस मैच का आनंद उठा रहे हैं। एक बार फिर मनोज तिवारी राइट आर्म ओवर विकेट ड्राइव किया, गेंद को ऑन साइड पर लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी भाग कर आ रहे हैं और 1 रन को अच्छी एक बॉल बाकी है और इस ओवर के उस पार दर्शकों के लिए बहुत बड़ा एक सरप्राइज। चेन्नई राइनोस के आज के कप्तान जबरदस्त एक्टर जीवा हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ने वाले हैं। अपनी टीम की इस इनिंग की व्याख्या करने के लिए एक अच्छी शुरुआत हुई है आज चेन्नई राइनोस के इस मैच में। भोजपुरी दबंग्स के लिए एक मौका है कि इस स्कोर को कम से कम तक रखें, लीड बहुत ज़्यादा बड़ी ना होने दें और पावर प्ले के बाद इस रनों की गति को और ज़्यादा कम रखें। रमन्ना पावर प्ले का आखिरी ओवर, मनोज तिवारी अपने स्पेल का आखिरी ओवर करते हुए क्लीन बोल्ड, जो विकेट चाहिए थी यहां पर मनोज तिवारी को वो मिलती हुई भोजपुरी दबंग्स ने एक और बड़ा झटका यहां पर लिया है चेन्नई राइनोस को। पावर प्ले के अंत में वो मूवमेंट अभी भी दिखती हुई रमन्ना एक बहुत बड़ा शिकार है चेन्नई राइनोस के लिए और बहुत ज्यादा खुश कप्तान आगे से लीड करते हुए। जबरदस्त ये गेंदबाजी, खूबसूरत स्पेल, भले ही अपनी ओपनिंग बैटिंग में मिस कर गए हो लेकिन गेंदबाजी में वो काम करते दिखाते हुए रमन्ना को जाना होगा। 12 रन का स्कोर इनकी तरफ से आया और ये क्या कमाल की गेंदबाजी, आखिरी क्षण पर वो मूवमेंट और लेग स्टंप अपनी जगह खो चुका था। खुशी का ये पल भोजपुरी दबंग्स के लिए, खुशी का ये पल कप्तान मनोज भैया के लिए। जाते हुए यहां से अब रमन्ना 12 रन के स्कोर पर 18 पर 2, 3 ओवर की समाप्ति पर। Fabulous players, so I'm very much looking forward for this innings of Vikrant. So I'm sure it's going to be an amazing innings. We really have fun. It's like our college days. Very good footwork by Vikrant, opening his account with a boundary. Amazing shot, beautiful footwork, and what a drive. The only centurion in the team, the way Vikrant poises his innings and the all-rounder that he is, does he ask for starting the bowling after playing an innings like this? We saw that in Sharjah also. In the second innings, he opened the bowling after finishing an amazing innings. So what is the discussion like? Is Vikrant like always keen on starting the bowling? No, not absolutely. It's not comes on that way because we know Vikrant could bat well and bowl well too. So The boundary facing Aditya now. Once again going on back foot, showing his delicate footwork. Gets a single this time around. What do you think, what do you reckon would be a good total from here on? Chennai is still trailing by 36 runs. Obviously, you need to fulfill the deficit first and then looking at what was the discussion like after the end of the first innings? we just wanted to stick with the basics. We just wanted to go ball by ball and we just wanted to go with the singles and so you just start rotating and I guess you put a score up to 80 to 90 runs when you go on a single every ball. That's a pretty good shot. Absolutely. Full toss and played it through the mid wicket between the gap. 4 runs. Now Vikrant and Kalai both are accelerating the innings. 4th over, even though the power play is over, but doesn't really matter to these batsmen. Absolutely. So it's really nice to see this left hand and right hand combination. So I'm sure the Bhojpuri Dabangs are going to get a little tired in shifting the covers from from here and there. So it's a pretty good strategy our coach is put together. So it's Syed who's given us all this beautiful tips. Good appeal, big appeal this time around. But I think that the ball was going down the leg side. There's discussion happening between the bowler and the keeper, but they decided against taking the review.
One thing we have also observed in the previous match that there are rules about the batting order and you cannot repeat the top three batsmen in the second inning. But Vikrant has always played on number 4. Is that like a fixed position that you have decided for Vikrant? No, not at all. It's about the situation of the match. So right now we just wanted to try out with a lot of other combinations before the big game. So like, you know, when the semi-finals or finals. So we just try to do our combinations. We'll discuss about it later. 4 overs gone, 29 for 2 Chennai. Two-time champions, but two-time champions Chennai Rhinos as well. We would love to see them battling it out against Telugu Warriors. That will be a very good match. I'm sure. Like one of the toughest teams in the CCL category. So I really love playing Telugu Warriors, Karnataka. So I'm very much looking forward to play Telugu Warriors, and yeah, just so much looking forward to it. There's some good stories, interesting stories from those 2 seasons when Chennai Rhinos absolutely dominated. The inaugural champions always considered very special. It was a new league, start of a league when the league formats were not that prevalent, but at that point of time, adapting to the format and in this short version, how was it like? How was the spirit like? I mean, 10 years ago we didn't have this format, so we just had a 2020 straight format, and so we really had an amazing time, and we were just underdogs, and we just went and we had fun. We were pretty amazed to play in this beautiful international grounds. So the boys were more excited about playing the match than winning the match. So I guess the boys were just sticking on to the basics, and I guess all the magic happened. Tell us about your team. Like, we have seen the camaraderie being amazing among all the team members. Even when you guys are on the field, the keeper is always motivating the team. Who is like a prankster in the team? Actually, a prankster, I would call myself, but right now, I guess it's been 10 years, so now we are in the process of leading the team. But now, yeah, I mean, we have Arya, we have myself, we have Vishnu, and obviously Vikrant. So, I mean, I couldn't just say, because it's a fun bunch. And then I would ask that who is that one player who gets picked on the most? Because if there are so many pranksters, there has to be one particular person. That's Good shot, Ramana, for sure. Ramana, We call him the Predator. We call him Rocky Bhai. Rocky Bhai. Yeah. That gives us an alternate name the next time Ramana comes to bat. Yeah, see, that's Rocky Bhai for us, and like, you know, it comes from. He's quite pissed off when he got run out in the first game. He has another name which is called Run Out Ramana. He always has a by runner, and he depends on the by runner. I mean, can't blame him, but it's about his ACL tear, and it's been there for the last 10 years, and he doesn't want to, like, you know, operate it. Unfortunately, runouts are like accidents. You are not always the one responsible for that. Absolutely, but in Ramana's case, he is very much dependent on the by runner. Good ball, Yorker length ball this time. Kalai plays it well. Kalai is also like an all-rounder in the team. Yes, absolutely. He bowls in the right hand, and he plays in the left, like he's a left-hander batsman. So it's a nice combination, and he's a very good asset to our team. I guess it's been it's been like 3 years, I guess, since he's joined the team. So yeah. Thank you very much, Jiva, for joining us in the commentary box. All the very best for the season. Looking forward to great performances by you. Thank you, sir. Thank you so much, and thanks for this beautiful opportunity. And thanks a lot. At the end of 5 overs, Chennai Rhinos 37 for 2.